हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने अभी देखा मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, इससे फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें मतलब फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको जो है सेक्रेटरी का मीनिंग बता दिया। अब हम बात करेंगे सेक्रेटरी के डेफिनेशंस की। तो देखिए, डेफिनेशन दी है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्रेटरी को और अलग अलग लैंग्वेज जैसे लैटिन लैंग्वेज है, रोमन लैंग्वेज है, इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें क्या कहा जाता है। सेक्रेटरी को जो लैटिन वर्ड है उसमें सेक्रेटेरियस कहा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। रोमन एम्पायर जो है उसमें स्क्राइबी कहा जाता है और इंडियन हिस्ट्री में अमात्य, सचिवा या फिर चिटनिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चिटनेस का मतलब होता है पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, जो सेक्रेटरी का काम करता है वो सेक्रेटेरियस कहलाता है। तो देखिए, अमात्य कहते हैं, सचिवा कहते हैं या फिर चिटनेस कहते हैं। अब देखिए, मीनिंग दिया है, मीनिंग और डेफिनेशन दिया, तो हम डेफिनेट मीनिंग तो मैंने बता दिया आपको, लास्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं हम डेफिनेशंस की। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस अ सेक्रेटरी एज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेक्रेटरी को डिफाइन किया है अ पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, एक ऐसा पर्सन जिसका काम क्या होता है लोगों के लिए लिखना, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस, जैसे जो करस्पॉन्डेंस कांटेक्ट करने का काम होता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है, कीप्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करता है एंड ट्रांजैक्ट द वेरियस अदर बिजनेसेस, और बाकी सारे बिजनेस को हैंडल करता है फॉर अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के लिए, और फॉर अ सोसाइटी या फिर सोसाइटी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए या फिर पब्लिक के लिए। तो ये जो है वो दिया है बेटा हमको डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशंस हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी देखा बेटा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि इंडिविजुअल, पहला पॉइंट है इंडिविजुअल ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, और एक क्वालिटीज दी है। तो बेटा इतने सारे पॉइंट्स है, तो ये अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 मार्क के लिए आएगा यूनिट टेस्ट में, अगर आप दे रहे हो, या फिर अभी जो आपकी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, फाइनल टर्म जो भी होगी, फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस रहता है। इसलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल। तो याद रखिएगा, इसमें जो है मतलब सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल होना चाहिए, कि एक पर्सन ही उस एक पर्सन को ही हम इंडिविजुअल जो है सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, अ फर्म एंड इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो याद रखिएगा, सिर्फ एक पर्सन जो है उसे हम सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है ड्यूटीज। सेक्रेटरी को बहुत सारी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाने वाला आपको, जो आपको जितना आपको समझ में आया। A secretary has to perform the routine as well as या फिर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। तो जो है रूटीन ड्यूटीज भी परफॉर्म करता है, जो रेगुलर ड्यूटीज होते हैं वो भी परफॉर्म करता है, और जो मैनेजमेंट ड्यूटीज होते हैं वो भी पूरा करता है, जैसे कि करस्पॉन्डेंस करना, कंडक्टिंग मीटिंग, मीटिंग अरेंज करना, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये बहुत सारे काम जो है सेक्रेटरी करता है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब किस चीज के लिए एलिजिबल होगा सेक्रेटरी बनने के लिए। एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess the certain qualities and qualification as per the organization, ऑर्गेनाइज के हिसाब से जो है वो क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company needs to have the certain prescribed qualification। अगर वो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर सेक्रेटरी का काम करना चाहता है, तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग उसके पास प्रोविजन, मतलब उस प्रोविजन कंडीशन के हिसाब से उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। Similarly, a secretary of a government department needs to have a qualification as per the government rules and regulation। तो वही अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी का जो है सेक्रेटरी बनना चाहता है, तो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड फोर्थ पॉइंट हमारा अपॉइंटमेंट। सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल भी अपॉइंट कर सकता है, एक पर्सन, प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर सकता है, सोसाइटी भी अपॉइंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी अपॉइंट कर सकता है, गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी को बताया कि कौन अपॉइंट कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। इन अदर वर्ड, सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी भी हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी भी हो सकता है। अब बात करते हैं पेड एम्प्लॉय। देखिए, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी जो है पेड एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सेक्रेटरी इज इधर गिवन अ सैलरी और पेड ऑनरेरियम, एक तो उसको सैलरी दी जा सकती है या फिर ऑनरेरियम दिया जा सकता है। ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, क्योंकि सेक्रेटरी एक पेड एम्प्लॉय होता है, येट द सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द कंपनी, क्योंकि पेड एम्प्लॉय होने की वजह से उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो याद रखिएगा, एक तो हम उसे सैलरी देते हैं या फिर ऑनरेरियम देते हैं। जो सेक्रेटरी होता है एक सम्मान के तौर पर उसको कुछ अपने तरफ से दिया जाए तो उसे ऑनरेरियम कहते हैं। 6 पॉइंट कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, हमने ऑलरेडी मीनिंग में कवर कर दिया है। सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको जो है वो उसकी निगरानी करता है, उसको जो है वो संभाल के रखता है। कस्टोडियन मतलब होता है निगरानी करना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट, सेक्रेटरी जो है टॉप मैनेजमेंट के साथ बहुत रिलेटेड रहता है, अच्छे से क्लोजली कनेक्टेड रहता है, एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन, और पॉलिसी डिसीजन में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है।
अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जो है रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के। जनरली सेक्रेटरी आर द टू टाइप्स, दो टाइप के सेक्रेटरी होते हैं। पहला रहता है पर्सनल सेक्रेटरी, सेकंड होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। आप इतना याद रख सकते हो। तो बेटा लास्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटीज। अ सेक्रेटरी शुड possess द सर्टेन क्वालिटीज। सेक्रेटरी की बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं बेटा, जिसमें सबसे पहला आता है कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग कंडक्ट करना, या सेक्रेटरी जो ड्यूटीज होते हैं वो स्मूथली मतलब अच्छे से कंडक्ट करना। क्वालिटीज जैसे कि कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, ऑफ कोऑपरेशन, कर्टेसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस, नॉलेज, नॉलेज सीकर, ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज एक सेक्रेटरी के पास होने चाहिए। समझ में आया? सो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। तो हमने देखा क्वालिटीज के पहले देखा फीचर्स के बारे में, अब हम इंपॉर्टेंस है क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाई द सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला होता है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। सेक्रेटरी की वजह से क्या होता है बेटा, हमको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है और गाइडेंस मिलता है, क्योंकि जितने प्रोविजंस के बारे में एक बिजनेसमैन को, ओनर को नहीं पता होते हैं, उससे ज्यादा जो है सेक्रेटरी को ये पता होते हैं प्रोविजंस क्या है कंपनी के। तो एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाता है और गाइडेंस भी मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो क्या करता है, हर एक चीज को जो है अच्छे से मैनेज करता है। सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज और रूटीन ड्यूटीज होती है, एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज होती है, उसको बहुत अच्छे से जो है वो परफॉर्म करता है, इसलिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करता है। थर्ड पॉइंट हमारा कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। हमारी कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है उसको वो संभाल के रखता होगा, इसकी जो सीक्रेट कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको मेंटेन करता है। सेक्रेटरी जो है बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है, जैसे कि कुछ कंपनी के डिसीजंस हो उसको भी वो हैंडल करता है, और साथ साथ में बहुत, इसीलिए उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहा जाता है। अब बात करते हैं करस्पॉन्डेंट। सेक्रेटरी जो है वो करस्पॉन्डेंट करने का काम करता है, क्योंकि अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डिसीजंस है वो अगर हम मेंबर्स को बताने हैं तो वो काम जो है सेक्रेटरी आपको कर कर देगा। सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जो करस्पॉन्डेंट द ऑर्गेनाइजेशन का वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर करस्पॉन्डेंस। क्योंकि क्या होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली मेंबर से बात नहीं करते या फिर एम्प्लॉय से बात नहीं करते, तो उनकी जो भी क्वेरीज है या जो भी उनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजंस को जो है वो कंपनी तक पहुंचाने का काम जो है या फिर मेंबर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। अब हम बात करेंगे, देखिए लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, ये जो पर्सन होता है सेक्रेटरी, ये लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है, क्योंकि जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करने का काम जो है सेक्रेटरी करता है। उसी को ही पता होता है सारे काम की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी के अंदर कितनी जो है वो फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, सब कुछ बताता है हमारा सेक्रेटरी। तो देखिए उसके बाद में दिया है कंडक्टिंग मीटिंग। वो जो मीटिंग कंडक्ट करने का काम करता है, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती है वो वही कंडक्ट करता है। जैसे मीटिंग का प्लेस क्या होगा, टाइम क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, नोटिस क्या होगा, ये सब कुछ जो है डिसाइड करने का काम करता है सेक्रेटरी। मिनट्स वगैरह भी वही बताता है। मीटिंग होने से पहले जो भेजा जाता है बेटा वो नोटिस होता है, और मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है उसको कहते हैं एजेंडा, और मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हो गया उसे कहते हैं मिनट्स। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। तो जो मैनेजमेंट रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो स्टाफ रहते हैं एम्प्लॉयज, उनके बीच का लिंक होता है सेक्रेटरी। क्योंकि सेक्रेटरी क्या करता है, वो ना जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजंस है वो जो है स्टाफ को बताते, एम्प्लॉयज को बताने का काम करता है। 8 पॉइंट हमारा फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरी ऑडिट। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स कुछ रूल्स रहता है, बट सेक्रेटरी का ऑडिट है उसको फुलफिल करने का काम सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी को ये सारी चीज पता होनी चाहिए। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।